फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दिस इज मर्शिका एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी पर्सनल। जो इमोशंस हम सभी लोग अपने अंदर फील करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, और उस तरीके की चीज़ों से हम डील करते हैं बट कभी खुलकर बोल नहीं पाते। तो आज मैं कुछ ऐसी ही बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ इसी तरीके के टॉपिक पर हम बात करेंगे विच इज़ वेरी फेमिलियर टू ऑल ऑफ अस एंड शेयरिंग इज केयरिंग। तो इसीलिए कुछ एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करूंगी इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, और कुछ बातें ऐसी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे मे बी आप लोगों को रिलेटेबल लग सके। और अगर आप लोगों में से कोई भी पर्सन इस तरीके की किसी सिचुएशन को अभी एट प्रेजेंट डील कर रहा होगा तो मे बी उसकी भी कुछ हेल्प हो जाए। सो गाइज, द टॉपिक फॉर टुडे इज how to get out of a toxic relationship and why it is important to say no to a toxic relationship as soon as possible. सो गाइज, रिलेशनशिप की जहां तक बात करें तो रिलेशनशिप हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसको हम एस्केप नहीं कर सकते, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन वी आर अ सोशल बीइंग। एंड जब हम सोसाइटी में रहेंगे और अंदर जो इमोशंस हमारे हैं, जब वो किसी दूसरे पर्सन के साथ कनेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो अगर हमें पता भी होता है कई बारी कि ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है, बट फॉर टेम्पररी बेसिस अगर वो पर्सन हमें सही लगने लगता है अपने लिए, या फिर ऐसा फील करने लगते हैं हम कि हमारी और उसकी कंपैटिबिलिटी या बॉन्ड बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तो हम वो रैशनल थिंकिंग लेके चल रहे होते हैं कि मेरे लिए ये चीज सही है और ये गलत, वो चीज अपने आप इमोशनल लेवल की वजह से साइड हो जाती है। एंड वहां से शुरू होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप। कई बार रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर जाते हैं, लेकिन कई बार हम कुछ ऐसे रिश्तों में खुद को जकड़ के रख लेते हैं जो शायद हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन हम सिर्फ उनका बोझ उठाते चले जाते हैं। कुछ तो कार्मिक रीजंस की वजह से कि हम कुछ लोग होते हैं जो कर्मा में बिलीव करते हैं और वो नहीं चाहते कि वो सामने वाले पर्सन को किसी भी वजह से हर्ट करें, तो शायद उनका दिल से अच्छा होना ही उनको बहुत कुछ गलत चीजें फेस करवा देता है। तो बहुत जरूरी है ये समझना कि कौन सा रिश्ता किस वक्त टॉक्सिक हो गया है, और अगर वो रिश्ता टॉक्सिक हो गया है, अगर हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए हैं, अगर हमें लगता है कि हमारा जो रिश्ता है वो एक टॉक्सिक लेवल पे बढ़ चुका है और बहुत नेगेटिविटी उसके अंदर क्रिएट हो गई है, तो एक ठीक तरीके से और एक जस्टिफाइड कोशिश करने के बाद भी अगर वो रिश्ता वर्क नहीं करता है, तो इट इज बेटर टू से नो टू दैट रिलेशनशिप रादर देन उसको हम खींचते चले जाएं, अपने अंदर के इमोशंस को मारते चले जाएं। बहुत गलत है, क्योंकि ना तो वो चीज के साथ रहकर इस तरीके से बिहेव करके हम खुद के साथ जस्टिस करेंगे और सामने वाले पर्सन के साथ भी हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो टॉक्सिक रिश्ता कैसा होता है? जिस समय रिश्ता आपकी नेचुरल ग्रोथ को, आपकी इमोशनल ग्रोथ को हैम्पर करने लग जाए, उस समय वो रिश्ता हमारे लिए टॉक्सिक बन जाता है। एक अच्छा पार्टनर या एक अच्छा रिश्ता हमेशा उस तरीके का होगा जो हमें ग्रो करने में हेल्प करेगा। हमारी जिंदगी में हम लोगों के अंदर बहुत से ऐसे इमोशंस होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें छुपी हुई होती हैं जो शायद हम खुद नहीं पहचान पाते। शायद इसीलिए दूसरा पार्टनर का सही होना और हम लोगों के साथ कंपैटिबल होना जरूरी है, ताकि वो पर्सन हमारे और खुद के अंदर के बेस्ट वर्जन को क्रिएट कर सके। कहते हैं ना कि इस हाथ की 5 उंगलियां हैं और इन 5 उंगलियों के बीच में ये जो गैप है वो इसीलिए है कि कोई दूसरा पर्सन आकर इस बॉन्ड को पूरा कर सके। लेकिन अगर वो ही बॉन्ड टॉक्सिक होता चला जाए तो क्या करोगे? सब कुछ शुरुआत में बहुत अच्छा था, और ये बात सच है कि आप किसी भी रिश्ते में आओगे ना, आपको बिगिनिंग हमेशा अच्छी लगेगी, क्योंकि जब भी कोई चीज शुरू होती है, जब भी कोई रिश्ता शुरू होता है तो सब चीज बहुत स्मूथ होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हम सामने वाले पर्सन को तब तक जानते नहीं होते हैं, और जो सामने वाला पर्सन है उसके साथ रहकर हमें जो प्रॉब्लम्स फेस आगे हम करते हैं, वो इनिशियली वो प्रॉब्लम्स नहीं आई होती हैं। शुरू में सबका रिश्ता बहुत बिंदास चलता है, बहुत अच्छा चलता है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि इस पर्सन के अलावा कोई और पर्सन मेरी जिंदगी में वर्क कर ही नहीं सकता, मेरे इमोशनल बॉन्ड को कंप्लीट कर ही नहीं सकता, वो कंप्लीट नहीं कर सकता, कोई और भी पर्सन मेरी सोल मेट के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये सच है?
जिंदगी बहुत बड़ी होती है, बहुत चीज़ों पे हमें टेस्ट करती है, और जो एक आइडियल रिलेशनशिप होता है या एक जो मैं कहूँगी एक परफेक्ट रिलेशनशिप होता है, वो वही होता है जो इन सारी मुसीबतों में भी साथ रहकर हमें उभार के ले जाए, हमारे नेगेटिव्स को एक्सेप्ट करे, हमारे पॉजिटिव्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कराने की कोशिश करें। अब बात आती है कि अगर हम किसी टॉक्सिक रिश्ते में ऑलरेडी फंस गए हैं तो उससे कैसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि इमोशनली तो अटैच हो गए बॉस। और इमोशनली अटैच होने का मतलब ये है कि वो पर्सन अगर आपके साथ कुछ गलत भी कर रहा होगा ना, तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि वो पर्सन जो गलत कर रहा है वो मैनिपुलेटिव वे में हमें चीजें इस तरीके से समझा देगा कि हमें लगने लगेगा कि नहीं, वो अगर कुछ गलत भी कर रहा है तो वो भी हमारी अच्छाई के लिए ही है। लेकिन क्या वो चीजें, क्या वो वक्त जो हम खो देते हैं इन सब चीजों में फंसे रहकर, वो हमें वापस मिल सकता है? हम बाद में जब पास्ट की तरफ देखते हैं तो हम ये सोचते हैं यार मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, जब चीजें मेरे सामने हो रही थी और जब मैं देख पा रही थी या देख पा रहा था कि सामने वाला पर्सन सिर्फ और सिर्फ मेरे इमोशंस का फायदा उठा रहा है, मैंने उसी समय उस चीज को वहां क्यों नहीं रोक दिया। लेकिन मैं समझती हूँ कि उन चीज़ों को उस समय वहां रोक देना हमारे बस में नहीं होता, क्योंकि उस समय चीज़ें हम दिमाग से नहीं दिल से कर रहे होते हैं। दिल गवाही दे रहा होता है इन चीज़ों की कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा मेरे झुक जाने से या मेरे चुप रह जाने से ये रिश्ता बच जाता है तो वाई नॉट। ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ें होती हैं कि मैं यहाँ पे गर्ल्स की बात करूंगी, फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं जब किसी भी पर्सन के साथ। एक ये भी बहुत बड़ा पॉइंट गर्ल्स के माइंड में रहता है कि जब हम किसी भी पर्सन के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब मैंने अपना होल सोल, अपना रिस्पेक्ट या अपना जो भी मेरे पास था वो सब इस पर्सन को दे दिया है, तो मुझे इस रिश्ते से बाहर अब नहीं जाना, मुझे इस रिश्ते में ही रहना है, मुझे इस रिश्ते को ही वर्कआउट कराना है, मेरे लिए कोई और दूसरा पर्सन इस पर्सन की जगह नहीं ले सकता। लेकिन ये सब कहे तो अगर ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिश्ते में फंस गए हो तो कुछ साइन होते हैं जो हमें इंट्यूटिवली भी पता चल जाते हैं कि वो रिश्ता हमारे लिए कितना टॉक्सिक हो चुका है, और कुछ साइन हमें हमारे पार्टनर की तरफ से भी मिलते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि क्या अब समय आ गया है इस रिश्ते को नो कहने का या इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देने का। हमारी पर्सनल स्पेस किसी भी रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर सामने वाला पर्सन आपकी पर्सनल स्पेस को हर्ट कर रहा है, आपको आपकी पर्सनल स्पेस नहीं दे रहा है, या वो चीजें आपको करने की फ्रीडम नहीं दे रहा है जो आपको करना अच्छा लगता है, एंड एक्चुअली में जो आपके लिए एज अ ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत ज्यादा सही ट्रैक पर आप चलना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी वो पर्सन आपको रोक रहा है, तो वहां पर ये पहला साइन होता है कि सामने वाला पर्सन आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। उसके बाद कुछ इस तरीके के साइन हमारे रिलेशनशिप में अकर होने लग जाते हैं कि डाउट फैक्टर क्रिएट हो जाता है। आपसे हर चीज पर ये पूछा जाएगा, तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये मुझे क्यों नहीं बताया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जहां आपका ट्रस्ट ब्रेक होने लग जाता है, सामने वाला पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर देता है। अपने आप इवेंचुअली भी कई बार ये चीजें नेचुरली क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि सब लोग अपनी लाइफ में इंडिविजुअली बहुत ज्यादा फेस कर रहे होते हैं, तो हम खुद से परेशान होते हैं कई बार और सामने वाले पर्सन पे उन चीजों को निकाल देते हैं। तो ये चीज पता लगाना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में क्या वो बंदा आपको ट्रस्ट करना छोड़ चुका है, या फिर अभी टेम्पररी बेसिस पे वो किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान है जिसकी वजह से वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि कई बार हम लोग इनिशियल साइन को ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि ये चीजें टॉक्सिक हो चुकी हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये बहुत नेगेटिव हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता, और हम उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। वो करना भी बहुत गलत है, क्योंकि अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, और सेल्फलेस या अनकंडीशनल बॉन्ड तो मिलना आज के टाइम पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगर आपके पास ऐसा रिश्ता है तो प्लीज उसे कभी खोइएगा मत, थोड़ा सा एफर्ट डाल लीजिए। चीजें वर्क करती हैं तो जरूर कोशिश कीजिए, फिर भी नहीं वर्क करती हैं तो यही सही टाइम है कि आप उस रिश्ते को यहां पर खत्म कर दें जहां पर वो नेगेटिव हो चुका है, ताकि आगे आपकी पूरी जिंदगी उस चीज से अफेक्ट होकर पूरी जिंदगी ही नेगेटिव ना हो जाएगा। तो कुछ साइन हमें अपने पार्टनर की तरफ से मिलते हैं, कुछ
इस तरीके के भी सिग्नल्स हमें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कि हम अपने पार्टनर के लिए वन साइडेड चीजें करते चले जाते हैं और सामने से कोई रिस्पॉन्स उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग योर बेस्ट बाय एडिंग सिंपल सिंपल और क्यूट क्यूट थिंग्स टू हिज और हर लाइफ, बट वो बहुत ही कैजुअली बिहेव करता है उन चीजों को लेके। ही और शी नेवर मेक्स यू फील स्पेशल, और अगर आप स्पेशल फील कराने की कोशिश भी कर रहे हो तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड चीजों को ले लिया जाता है। ये सब कब होता है? जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या हम किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ऐसे सिग्नल्स हमें तब मिलने शुरू हो जाते हैं अपने पार्टनर से। तो बहुत जरूरी है ये समझना कि जब वो पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा, जब वो पर्सन आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, आपके पर्सनल स्पेस को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, ट्रस्ट इश्यूज आपके रिलेशनशिप में क्रिएट हो गए हैं, अंडरस्टैंडिंग ब्रेक हो गई है, तो व्हाट इज दी क्या जरूरत है यार, क्या जरूरत है उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की? किसी भी रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और अगर आपके रिलेशन में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जाती है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, या सामने वाला पर्सन खुद को सुपीरियर दिखा रहा है और हर वक्त आपको इंफीरियर दिखाने की कोशिश करता है, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस चुके हैं। अब बात करते हैं कि इन रिश्तों से बाहर कैसे आया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम किसी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उन चीज़ों से निकलना, या फिर अपने आप को ये समझाना कि अब बस बहुत हुआ। लेकिन यकीन मानिए, सिर्फ बिगनिंग टफ लगती है अब बस बहुत हुआ कहने की। जैसे जैसे इवेंचुअली आगे बढ़ते जाते हैं ना, उस सामने वाले पर्सन की ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स की अनबॉक्सिंग हमारे सामने होती चली जाती है, और अपने आप यूनिवर्स हमें सिग्नल्स देना शुरू कर देता है, भगवान हमें हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे आसपास के लोग इतने पॉजिटिव हो जाते हैं हमारे साथ। और अगर लोग पॉजिटिव नहीं भी होते, मैं लोगों को इंपॉर्टेंस कभी उतना ज़्यादा हर किसी को इंपॉर्टेंस देना गलत है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जाकर अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर करते हैं और रादर देन कि वो हमें एक अच्छा सॉल्यूशन या एक अच्छा सजेशन दिल से दे सके, वो हमें और ज़्यादा नेगेटिव कर देता है इस चीज़ को लेके कि नहीं यार, तूने ये चीज़ ऐसे कर दी, ऐसे होनी चाहिए थी, वैसे कर दी, ऐसे होनी चाहिए थी। उस टाइम बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से दोस्ती करें, मी टाइम स्पेंड करें, उन लोगों के साथ बात करें जिन्हें आप ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं और आप जानते हैं कि अगर वो आपको कुछ भी एडवाइस करेंगे तो वो बहुत ही साफ दिल से एडवाइस करेंगे जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो बहुत जरूरी है लोगों को चूज करना, सही इंसानों को चूज करना। और यहाँ तो बात यार सारी जिंदगी बिताने की आ जाती है। लाइफ पार्टनर अगर आप किसी को चूज कर रहे हो जिसके साथ आपको अपनी आगे आने वाली जिंदगी स्पेंड करनी है, उन लम्हों को स्पेंड करना है, उन मोमेंट्स को शेयर करना है आपस में, जो आपके कई बार, हर बार तो लाइफ ऊपर की तरफ नहीं जाती ना, कई बार तो जिंदगी ज्यादातर टाइम तो नीचे की तरफ जाती है। तो अगर एक ऐसा पर्सन है आपके साथ एज योर पार्टनर जो ऑलरेडी आपको नीचा दिखा रहा है, ऑलरेडी आपको इंफीरियर फील करा रहा है, तो आप उस टाइम पे कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो पर्सन आपको सपोर्ट करेगा या फिर आपकी जिंदगी में कुछ भी पॉजिटिव क्रिएट करने की कोशिश करेगा? तो क्या ये बेटर नहीं है कि हम अपने आप को उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रांग बना लें जिस वक्त हमें खुद से अपनी आप से दोस्ती करने की जरूरत है, अपने आप को स्ट्रांग, अपनी सेल्फ एस्टीम पे ध्यान देने की जरूरत है, खुद को इतना स्ट्रांग बना लें और उस रिश्ते को वहीं के वहीं खत्म करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। और बिलीव मी, जरूरी नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं कि इस रिश्ते के अलावा कोई और रिश्ता आपकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, आपको कंप्लीट नहीं कर सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार होता है कि हम कुछ ऐसे रिश्तों को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं जो हमारे लिए होते ही नहीं है, और भगवान ने या डेस्टिनी ने हमारे लिए बहुत कुछ ऐसा चूज करके रखा हुआ होता है जो हम एक्चुअल में डिजर्व करते हैं, लेकिन वो एकदम से नहीं मिल जाता मेरे दोस्त। उसे पाने के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस झेलने पड़ते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने पुराने रिश्तों की कमियों से, अपनी खुद की कमियों से सीखना पड़ता है कि कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से वो चीज़ वर्कआउट नहीं कर पाई। अब चाहे वो तुम्हारी तरफ से हो, चाहे वो सामने वाले की तरफ से हो, वो तुम्हें ही इवैल्यूएट करना है अल्टीमेटली कि कहाँ पे क्या चीज़ लैक हुई, तुम्हारी गलती थी, किसकी गलती थी, क्या हुआ कि वो रिश्ता वर्क नहीं किया, और फिर आगे आने वाले रिश्तों में उन गलतियों को रिपीट नहीं करना, क्योंकि वो बहुत गलत चीज़ है हमारे लिए भी और सामने वाले पर्सन के लिए भी। ऑल्दो आपको पार्टनर्स इस तरीके के मिल जाते हैं जो आपके साथ कंप्लीटली कंपैटिबल होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, आपको अनकंडीशनल प्यार भी करते हैं,
लेकिन फिर भी क्या हर बार सामने वाले पर्सन से एक्सपेक्ट करना कि वो हमारी इन सारी नॉनसेंस हरकतों को झेल जाए, क्या वो सही है? क्या हमें एक बेटर पर्सन नहीं बनना चाहिए? क्या हमें एक अच्छा इंसान नहीं बनना चाहिए? खुद का बेस्ट वर्जन क्रिएट करोगे ना, तो कोई एक पर्सन क्या, सारी दुनिया प्यार करना शुरू कर देगी तुमसे। बहुत खूबसूरत लोग हैं इस दुनिया में, और ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हें अपने आसपास ही मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे कुछ बहुत ही प्यारे दोस्त जिनसे मैं आज तक कभी नहीं मिली, मुझे सोशल मीडिया पे मिले थे। हम लोग अब भी बात करते हैं, हम लोग अब भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। उस समय पे मैं अकेली थी, जिस टाइम पे मेरे आसपास के लोग मुझे हेल्प नहीं कर रहे थे, तो आई हैड मेड सम फ्रेंड्स फ्रॉम सोशल मीडिया जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया उस टाइम पीरियड में। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम ऑल कि कितना पॉजिटिव उन लोगों ने मुझे उस टाइम पे ज़िंदगी को जीना सिखाया, और कितना ज़्यादा उन्होंने मुझे ग्रो करने में हेल्प किया। एंड फाइनली इवेंचुअली धीरे धीरे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ी, मैं भी समझती चली गई थी कि कुछ रिश्ते शायद सिर्फ हमें कुछ चीज़ें सिखाने के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं, सारी ज़िंदगी साथ रहने के लिए नहीं। और यार फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, फॉरगिवनेस, क्योंकि जब तक आप उन रिश्तों को जकड़ के रखोगे ना, और उस दर्द को अपने अंदर, उस दर्द को मैं कहूँगी जिंदा रखो, उस दर्द को अपने अंदर जिंदा रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक वो दर्द अंदर जिंदा नहीं रहेगा ना, तब तक सीख नहीं सकते तुम कुछ। लेकिन फिर भी सामने वाले पर्सन को फॉरगिव कर दो अगर उससे कुछ इस तरीके की गलती हुई है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, क्योंकि फॉरगिवनेस इज जस्ट अ ब्यूटिफुल थिंग जो हम सबको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस दुनिया को पीसफुल बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक के ऊपर अगर लड़ना शुरू कर देंगे तो जिंदगी तो शायद लड़ाई में ही कट जाएगी ना, प्यार कब करोगे? तो गाइस, अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए हो, प्यार से बात करो, समझाने की कोशिश करो कि भाई या बहन या दोस्त, इस वजह से ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। अब यहाँ पे रिलेशनशिप में आप दोस्तियों को भी ले लो, अपने स्पाउस वाले रिलेशनशिप को भी कंसिडर कर लो, पार्टनर वाले रिलेशनशिप को भी कंसिडर कर लो, सब कुछ कंसिडर कर लो। उनको प्यार से बैठ के समझाओ, कोई भी रिश्ता अगर टॉक्सिक हो चुका है कि ये चीज़ें वर्क नहीं कर सकती, गिव देम अ प्रॉपर रीजन कि क्यों आप ऐसा कह रहे हो, एंड मूव ऑन करो। एक पॉजिटिव नोट पे मूव ऑन करो। इनिशियली पेन होगा, बहुत होगा। अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी नहीं छूटती, लेकिन उसका सॉल्यूशन यही है कि अपने ऊपर वर्क करना है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने दोस्तों के साथ अगर वो पॉजिटिव हैं तो टाइम स्पेंड करना है, और साथ ही साथ उन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट करो। अपनी हॉबीज जानो, समझना शुरू करो क्या चीज़ें तुमको करना बहुत ज़्यादा पसंद है। उन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे करो जो चीज़ें तुम्हें खुशियाँ देती हैं। एंड कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें खुशियों की, प्यार की बहुत ज़रूरत है, उन लोगों के साथ कनेक्ट हो। और एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है हीलिंग का, छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। उनके अंदर की जो इनोसेंस है ना, वो आज के इस दुनिया में जो कुछ भी नेगेटिव फैला हुआ है, या लोग जिस तरीके के हो गए हैं, या फिर जो सेल्फिशनेस है इस दुनिया में, उस चीज को इरेडिकेट करती है उनकी इनोसेंस। क्योंकि जब हम बच्चों को देखते हैं ना, तो हमको ये समझ में आता है कि हाँ, एक्चुअली में प्यार एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली में अनकंडीशनल चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सेल्फलेस लव एग्जिस्ट करता है, इनोसेंस एग्जिस्ट करती है, और ये दुनिया बहुत ही प्यारी है। ऑल्सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ नेचर। मुझे नेचर ने बहुत हद तक हील किया, बहुत हद तक। जब भी मैं अलोन फील करती थी, अब तो वो कोरोना की वजह से घर में ही रहना पड़ता है, लेकिन आर्ट्स फैकल्टी मेरी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा हीलर थी। डीयू की जो आर्ट्स फैकल्टी है, वहाँ इतने नेचुरल तरीके से ट्रीज, बर्ड्स की चिरपिंग साउंड्स, और इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर है वहाँ पर कि मैं जब भी दुखी होती थी तो मैं वहाँ चली जाती थी, और वहाँ जाकर मैं टाइम स्पेंड करती थी ना, तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। अलग अलग लोगों को देखती थी, और जब मेट्रो में ट्रैवल किया करती थी तो देखती थी ज़्यादातर फेसेस, तो ऐसी फीलिंग आती थी कि मैं अकेली नहीं हूँ, दुनिया में बहुत दुख है, और भी लोग दुखी हैं। जब वो डील कर सकते हैं तो हम भी डील कर सकते हैं। बाकी अपने रिलेशनशिप को स्पार्क देने की कोशिश ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर आप समझ चुके हैं कि ये रिश्ता शायद यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप हर चीज़ को फेस कर सकते हैं, आप हर चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं। ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ जीने का नाम नहीं, बहुत कुछ सीखने का भी नाम है।
तो आप अपने रिलेशनशिप को ऐसे कंसिडर करिए कि ये रिश्ता आपको सिर्फ कुछ सिखाने के लिए आया था जिंदगी में। उस सीख को लेकर आगे बढ़ जाइए, और आगे क्या पता इससे भी बहुत खूबसूरत रिश्ता आप सबका इंतजार कर रहा हो। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड बिलीव रखिए, अपने ऊपर बिलीव रखिए, भगवान के ऊपर बिलीव रखिए, और अपनी गुड डीड्स के ऊपर बिलीव रखिए, और अच्छे कर्म करना कभी मत भूलिए। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट in your life. May God fulfill all your wishes and give the best relationships to you. So guys, stay tuned with me. Bye bye. Take care.